चलिए आज हम लोग एरिया वन का मिसलेनियस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बता देते हैं, है ना। और बाकी कुछ जो सिमिलर टाइप का होगा वो आप लोग ट्राई करिएगा। यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उस पर सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, 8.2 जो है हम पहले बता चुके हैं, एक वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है ना, उसमें आपको सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा फाइंड एरिया अंडर द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो एरिया बॉन्ड बनाने के लिए आपको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक तो ग्राफ और दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ग्राफ यदि जानते हैं और इंटीग्रेशन जानते हैं तो आपको एरिया बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तो पहले आप ग्राफ जानिए। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन का पूरा। चलिए, तो सबसे पहले तो देखा जाए यहाँ कितना ग्राफ है, 1 2 3 और 4। वाई एक्सिस भी दिया है तो y बराबर 0 इसका इक्वेशन होता है। डायरेक्ट या तो y बराबर 0 दे सकता था या दे दिया एक्स एक्सिस, बात सेम है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये है आपका पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर है पैराबोला। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। सॉरी, वाई बराबर एक्स है ना, एक बार वाई पे स्क्वायर एक बार एक्स पे। जब वाई पे स्क्वायर होगा तो ग्राफ जो होगा एक्स पे सिमेट्रिक होगा, इस तरह से होगा या इस तरफ से। यदि प्लस है तो इस तरफ से, माइनस है तो इस तरफ से। उसी तरह से आप हम लोग के पास है एक्स पे स्क्वायर, तो सिमेट्रिक होगा वाई पे, तो या तो ऐसे ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जिसमें से ये प्लस है इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, है ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे वाई एक्सिस जो है ना मेन ग्राफ में नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद देखिए एक्स बराबर 1, यदि एक्स बराबर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ वाई के पैरेलल होता है। तो ये बराबर हो गया एक्स बराबर 1, फिर एक्स बराबर कहीं ना कहीं 2 है, इस तरह से दोनों सेम वाई के परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा एक्स एक्सिस यानी ये, यानी हम लोग को जो है एरिया देखा जाए तो एरिया दो बंद हो रहा है, एक ये भी बंद हो रहा है, एक ये। तो कौन सा एरिया होगा, वो एरिया क्लोज होगा जिससे जितना भी कर्व दिया हुआ सब एज ए सपोर्टिंग बंद करने में सपोर्ट करे, वही एरिया जिसमें सारा के सारा ग्राफ इंक्लूडेड होगा, है ना, वो एरिया आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ देखिए इस एरिया में ये भी ग्राफ है ना, ये एक्स बराबर 2 ये भी है और एक्स एक्सिस, यानी हम लोग को निकालना है ये। चूंकि एरिया बॉन्ड का यहाँ पॉइंट मेंशन कर देते हैं ABCD। एरिया बॉन्ड का रूल है कि यदि एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ है आप उसको यदि इंटीग्रेट करते हैं तो उस एक्सिस से लेकर सीधे सीधी उस ग्राफ से लेकर के सीधे सीधी एक्सिस तक वो निकाल देता है। तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे क्या, लिखेंगे क्लोज्ड एरिया ABCD बराबर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ऐसे, ये वाला आपका यहाँ 1 से लेके 2, 1 से 2 वाई डी एक्स, चूँकि वाई बराबर एक्स में लिखाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 से 2, और y बराबर यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, क्योंकि एक्सिस के ऊपर कौन सा ग्राफ है ये, तो जो ऊपर में है उसी को इंटीग्रेट करना है, इधर वाला को नहीं। तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये ग्राफ हो गया और ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन भी तो एकदम बच्चा वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और 1 से 2, है ना। अब 1/3 बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा एक्स की पावर 3 और 1 to 2। अब 1/3 ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना। तो करेंगे क्या, एक बार अपर वैल्यू पुट करना है और माइनस में एक बार लोअर वैल्यू पुट करना है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, एक बार ये पुट किए एक बार ये, यानी 1/3 ये हो जाएगा 8 - 1।
ये हो जाएगा 7/3 इतना स्क्वायर यूनिट। चूंकि ये एरिया है तो इसका जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है ना, तो एकदम आसान सा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ग्राफ अलग है। अंडर फाइंड अंडर एरिया y बराबर x की पावर 4, x बराबर 1, x बराबर 5 और x एक्सिस फिर से। तो ये मेन ये है x की पावर 4। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो सिर्फ इसका नहीं, इस टाइप का, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, ये सब का ग्राफ एक तरह का ही होता है, पैराबोलिक, है ना। अब डिपेंड करता है कि उसका जो पैराबोला है, जैसे अब मान के चलिए मेरे पास एक्स स्क्वायर होता, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर यदि ऐसे होता, सपोज ऐसे, है ना, तो एक्स की पावर को थोड़ा सा और बैंड करेगा। क्यों कि एक्स इसमें क्या है, एक्स हम 1 रखेंगे तो वाई 1, एक्स 2 देंगे तो वाई 4, है ना, इस तरह से। यहाँ x देंगे तो y x, और 2 रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू सीधे 2 4 4 16, यानी y तेजी से जा रहा है, मतलब ऊपर ज्यादा जा रहा है। तो ये मान के चलिए यदि एक्स स्क्वायर का है तो ये वाला हो जाएगा लगभग x की पावर 4 का, है ना। तो इससे थोड़ा और यदि पावर बढ़ता तो और बढ़ जाता, धीरे धीरे इस तरह से, इससे ना जितना फैला हुआ धीरे 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 ऐसे होगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं, बस ये वाला याद रखना है। तो x की पावर 4 का ग्राफ इस तरह से थोड़ा सा बैंड लगेगा। ऐसे चूंकि स्केच डायग्राम है, ठीक है, तो कंपैरिजन आप देखिएगा तो दोनों में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझा दिए कि जिस तरह से जितना कम पावर होगा उस तरह से ज़्यादा फैला होगा, धीरे धीरे पावर बढ़ेगा तो जिस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर x बराबर 1, कहीं ना कहीं x बराबर 1 है, फिर x बराबर 5, x बराबर 5 है, और फिर से x एक्सिस का जिक्र है, यानी फिर से वही काम करना है ना, यानी ये वाला। ठीक है, तो फिर से पॉइंट ए बी सी डी, और एकदम सेम प्रोसेस, क्लोज्ड एरिया लिख देंगे, ए बी सी डी बराबर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, तो वाई का वैल्यू हम अब डायरेक्ट रख देते हैं 4 डी एक्स, और 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, तो एक्स की पावर 5/5 और 0 से 5, सॉरी 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 1 से 5। अब ये 5 बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/5, अब x की पावर 5 बचा 1 से 5, तो 5, अब यहाँ 5 रख देंगे, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, यानी 5। अब 5 की पावर 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 5×5 = 25, यानी 625, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 × 5, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 25। ठीक है, 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, और 6×5 = 30, और 1 31 माइनस 1, यानी 1/5 गुना 3124। अब इसको काटेंगे, तो काट देंगे तो 5 6 का 30, है ना, 5 6 का 30, 1 5 दूना 10, 2 5 5 20, पॉइंट 4 बचेगा, पनिया ठीक 40, यानी 62 जो है, एक 624 पॉइंट इतना, यानी 624.8 स्क्वायर यूनिट, है ना, इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 3 नहीं है, सॉरी 2 ही है। उसके पहले जो बताए थे 1.1 और 1.2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कहता है एरिया बताइए इसमें। तो जब भी देखिए डबल कर्व हो, ठीक है ना, डबल कर्व हो तो उसमें पॉइंट नहीं देगा, आपको पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y बराबर x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y बराबर x² इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो
सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी देखना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। हालांकि सिर्फ दो वो कर्व है और अलग से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो समझ जाइए कि दोनों इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इधर y बराबर है, इसका मतलब है इधर वाला भी बराबर होगा। अब चूंकि ये सॉल्यूशन है तो आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो एक वो हो जाएगा इससे बराबर x, इसका 0 करेंगे तो x आ गया। यानी ये जो दोनों कर्व है x का दो वैल्यू पे इंटरसेक्ट किया है। अब हम चाहें तो यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उसका अब जरूरत हमको नहीं है। देखिए ये हुआ x, एक्सिस y, तो y बराबर x, तो पहले इसको निकालते y बराबर एक्स स्क्वायर, अभी ग्राफ बनाए थे तो y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब ऐसे, है ना। तो ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर है तो y पे सिमेट्रिक, और ये y बराबर x बराबर y, यानी इस तरह से पार होगा, ठीक है ना, इक्वली इंक्लाइंड पे। तो ये दोनों से एरिया ये वाला बंद हुआ, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला बंद हुआ तो अभी पता चल गया कि ये दो जगह कट करा। देखिए एक तो 0 पे कट कर रहा है और एक 1 पे कर रहा है, x बराबर 1 पे। तो हमको तो सिर्फ ये चाहिए था, 0 तो है ही। तो इसमें करना क्या होगा कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, जब हम ऊपर वाले ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे देगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे वाला दे देगा। तो ये पूरा में से नीचे वाला घटा देंगे तो हमको ये बच जाएगा। तो हमको चाहिए सिर्फ ये वाला, ठीक है ना। चलिए तो हमको रिक्वायर्ड एरिया क्या है ना, रिक्वायर्ड है ना एरिया नाम दे सकते हैं, मतलब जरूरत का जो एरिया है वो। तो इसके लिए हमको क्या करना, ऊपर वाला पहले देखिए, तो ऊपर वाला इसका इक्वेशन है y बराबर x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x dx और 0 से 1, 0 से 1, ये ऊपर वाला तो पूरा एरिया निकाल देगा, और नीचे ही है आपका ये वाला पैराबोला, तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 0 से 1, और ये हो गया एक्स क्यू बटा 3 और 0 से 1, 1 बटा 2 बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर 0 से 1, 1 बटा 3 बाहर कर दिए, एक्स क्यू 0 से 1। अब 1 बटा 2 एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और एक बार 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो 1 बटा 2 ये तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1 बटा 3 ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 में से 2 गया 1 बटा 6, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो क्वेश्चन इस समय दम नहीं है, ठीक है ना, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन इसे पूछेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जरूरत का जो भी है क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। पहला का दोनों, दूसरा देख लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड एरिया ऑफ द रीजन लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, है ना, उसके से ज़्यादा है तो वो एरिया हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। जो कि बॉन्डेड वाई, जो कि घिरा हुआ हो, बाउंड्री जिसमें चारों तरफ हो, वो हो y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4। अब ये सारा के सारा ग्राफ आप बनाइए, है ना, उसके बाद आपको पता चलेगा एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये सिंगल ग्राफ का है, ये एक्स वाई, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, जैसा कि किसी एक पे स्क्वायर होता तो वो होता पैराबोला, है ना, और x पे स्क्वायर है तो y पे सिमेट्रिक होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो ये आपका y एक्स स्क्वायर बराबर x पे स्क्वायर है, तो ये एरिया ऐसे है, जिसका हो गया y बराबर 4x स्क्वायर। इसके बाद है x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x 0 y एक्सिस को बोलते हैं। y बराबर 1, y बराबर 1 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया y बराबर 1, y बराबर 4, y बराबर 4। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, ये चूंकि मेन एक्सिस मेन ग्राफ है तो ये एज ए बाउंड्री काम करेगा, तो ये वाला एरिया नहीं होगा, ये एरिया होगा। क्या है, वही एरिया होता है
जिसमें सारा के सारा ग्राफ इंक्लूडेड हो। ये है, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया और ये आपका ये, तो इस एरिया में सारा का सारा ग्राफ शामिल है ना। चलिए, तो अब देखो इसको हम लोग वाई एक्सिस के तरफ से यदि निकाले तो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, क्योंकि वाई के तरफ से इधर झुका हुआ है ना। इधर से रहता तो इधर से निकालते, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस की तरफ से निकालेंगे नहीं, लेकिन एक से निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करना होगा तो ये पूरा दे देगा, फिर इसको घटाना होगा, इसको घटाना होगा, थोड़ा ज़्यादा है ना। तो हम इसको वाई तरफ से निकाल लेते, तो यहाँ लिख देते ए बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे क्लोज्ड एरिया ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी क्लोज्ड एरिया। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू 1 से 4 तक, और सारा के सारा फंक्शन y में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो है हम लोग के पास ये x का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, y/4 का अंडर रूट, यानी रूट अंडर y/2, और यहाँ होगा dy, है ना। एकदम इजी, आपको देखना पड़ेगा कि यदि y एक्सिस से निकालना तो सारा के सारा इक्वेशन भी y में हो, रिस्पेक्ट भी y में हो, और लिमिट भी y का होना चाहिए। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 पावर होता है, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा 1 से 4, तो 1/2 ये पलट जाएगा, ऊपर 2/3 आ जाएगा, और y की पावर 3/2, 1 से 4, ये देखिए कट गया। इसके बाद क्या करना होगा, 1/3 और y का वैल्यू एक बार 4 रखेंगे, तो क्या होगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, है ना। अब 4 का पहले देखिए, क्या है, 4 का पहले रूट करिए, 4 का रूट करिए तो 2 होगा, और 2 की पावर 3, यानी ये टोटल सॉल्व हो जाएगा 8 - 1, यानी 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 4 में कहता है स्केच द ग्राफ, इसका आप ग्राफ स्केच करिए और इसको सॉल्व करिए। मतलब इसमें एरिया बहुत आसान कर दिया है, ऐसे आपका जो लिमिट है ना, कहाँ से कहाँ तक लेना है इसे सोचना पड़ता, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तो ग्राफ देखिए, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि आपको जब इसको ग्राफ बनाएंगे y बराबर बॉन्ड x प्लस 3 का, तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला कि आप जो मॉड है ना उसको 0 ले लो, ठीक है, तो पुट कर देंगे x प्लस 3 बराबर 0, यानी यहाँ से आपको x बराबर मिल गया -3, ठीक है। तो अब जो है दो कंडीशन, केस 1 यदि कहता है x लेस देन -3, -3 से छोटा, ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। कैसे, -3 से छोटा कोई वैल्यू इसमें रखिए, -4 लिए तो -4 प्लस 3 कितना, -1, और इसको मॉड है तो प्लस करने के लिए फिर माइनस गुना करेगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन के लिए ये जो है वो माइनस आ रहा है, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, माइनस, है ना। ये हो गया, यानी इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर केस दूसरा कहता है यदि x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो वैल्यू रख के देखिए प्लस देगा, तो y का वैल्यू हो जाए x प्लस 3, ठीक है ना। अब ये दोनों का जो है हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों के लिए ग्राफ देखा जाए। अब ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा तरीका है कि हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट करके कैसे देखेंगे, है ना, ये वैल्यू को पुट करके देखिए। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यदि x 0 होगा, यहाँ x 0 होगा, तो ये 0 होगा तो y कितना मिलेगा, -3। x जब 0 होगा तो y 0 प्लस 3 यानी 3 और माइनस, यानी y का वैल्यू 3। और एक बार y को 0 रख दीजिए, y को 0, तो x क्या दे देगा, ये तो 0 उधर चल जाएगा, तो x बराबर -3, है ना, x बराबर -3, यानी x जो है -3 पे कहीं ना कहीं इस तरह से कटा होगा और y भी 3 पे कटा होगा, तो x भी 3 और y भी 3, ये वाला ग्राफ इधर हो जाएगा, इसका ग्राफ यानी ग्राफ 1। फिर यहाँ देखिए कहता है यदि x को 0 रखिए तो y क्या दे देगा, 3,
और y को 0 रखिए तो x कितना दे देगा -3। तो x पे y 3 पे कटेगा और x y सॉरी 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 पहला हम मिस्टेक कर दिए हैं। पहला ये भी माइनस है और ये भी दोनों माइनस, तो x नेगेटिव नेगेटिव इधर है ना। x -3 यहाँ और y -3 यहाँ, यानी ये ग्राफ जाएगा इधर से, है ना। ये वाला हो जाएगा आपका y बराबर -x -3 का ग्राफ। इसका देखिए x का वैल्यू -3 तो होगा, लेकिन y का वैल्यू 3 होगा, इसका इधर होगा, है ना, यहाँ से पास होगा इधर। ये हो जाएगा y बराबर x+3। अब ये दोनों का अलग अलग ग्राफ है, ग्राफ भी समझना होगा, ये दोनों का अलग अलग ग्राफ है, लेकिन हम लोग को है y बराबर मॉड x लाना, और मॉड हम लोग जानते हैं कि y कभी नेगेटिव देगा नहीं, तो y नेगेटिव नहीं देगा तो y यहाँ से नेगेटिव शुरू होता है, मतलब x एक्सिस से नीचे वो ग्राफ नहीं जाएगा, तो x एक्सिस से ग्राफ यहाँ से हटा देते हैं, है ना, x एक्सिस से ग्राफ यहाँ हटा दिए। तो ये जो बचा फाइनल, ये आपका बच गया y बराबर मॉड x+3 का ग्राफ, है ना। अब या तो ये है, अदरवाइज यदि आप जानते हैं थोड़ा सा भी, तो मॉड x का ग्राफ देखिए, आपको बता दें, मॉड x का जो ग्राफ होता है डायरेक्ट ऐसे होता है ना, x y। मॉड x का ग्राफ ये होता है y बराबर मॉड x। अब यदि फंक्शन में +3 आ जाता है तो +3 होता है, मतलब 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी 1 2 3, तो ये ग्राफ को यहाँ सीधे शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, तो ये वाला मॉड x का हो गया, और ये y बराबर x+3 का। यही यदि माइनस रहता तो 3 यूनिट इधर आता, इसमें होल में बाहर प्लस रहता 3 तो 3 यूनिट ऊपर जाता, माइनस रहता तो 3 यूनिट नीचे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे ये वैल्यू आता है, ग्राफ ऐसे होगा ये। अब इसी को बोला होगा कहीं -6 से 0 तक, यानी -6 कहीं ना कहीं इधर हुआ होगा, है ना, तो -6 से लेकर के 0 यहाँ तक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना होगा। हालांकि यहाँ वैसा कुछ दिया नहीं है ना, हम लोग को सिर्फ ये कहता है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए ग्राफ हम लोग बना दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम 2 वैल्यू लाए हैं, यहाँ से फिर से यहाँ पे आइए, तो मॉड x+3 बराबर यहाँ 2 वैल्यू है, एक आया है -x -3 और एक आ गया x+3, ध्यान दीजिए, है ना, y बराबर ये आ गया ये, लेकिन ये कब आया है, जब x का वैल्यू -3 से कम हो और जब x का वैल्यू 3 से -3 से ज़्यादा हो, फिर से ये वाला ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यदि इसी से निकालना रहता तो यहाँ निकालने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से ये वाला ये ग्राफ, इसका ये वाला ग्राफ ले लेते और यहाँ से यहाँ ये ग्राफ ले लेते, सही। तो यहाँ पे क्रिटिकल -1 से 0 के बीच में एक पॉइंट आ गया, कितना, -3। तो अब जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन -6 से 0 x+3 मॉड बराबर हम लोग लिख देंगे -6 से यहाँ पे -3, -6 से यानी इससे छोटा, तो -6 छोटा है ना, या तो यहाँ पे ले लीजिए -6 से 0 बोला, -3 बीच में आया, तो यहाँ से छोटा मतलब ये वाला एरिया और यहाँ से बड़ा मतलब ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, इसके लिए हम लोग को -x -3 लेना होगा dx प्लस -3 से 0, इससे बड़ा, तो बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, 0 तक, तो 0 के लिए हम लोग को लेना होगा x+3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, वो हम लोग को मिल जाएगा आंसर, है ना। तो इसमें हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, x² 2 + 3x और -6 से -3 प्लस ये हो जाएगा x² प्लस अगेन 3x, है ना, x² + 3x, सॉरी x² 2 और ये -3 से 0। अब वैल्यू यहाँ रख देना है, तो माइनस तो पहले से है ही, -3 रखेंगे तो 9/2 और माइनस हो जाएगा 9, -3 रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 9/2 और -3 और माइनस, अब कि 6 रखेंगे तो 36/2 और माइनस 6 × 18, ये हो गया इसका।
प्लस इसके लिए क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो सब जीरो, माइनस, अब माइनस थ्री रखेंगे तो 9/2 और माइनस 3 9, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 दूनी 18 यानी -9/2 बच जाएगा, और माइनस ये कट जाएगा 18 दूनी 36 यानी ये वाला हो जाएगा जीरो, और प्लस, और ये हो जाएगा आपका ये वाला हो गया इसका इतना, और ये हो जाएगा कितना, माइनस है ना। अब 9/2 से 9 दूनी 18 -9 यानी 9/2, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस पहले भी है, सॉरी, ये वैल्यू माइनस आएगा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस फिर 9/2 यानी आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रीगो का। देखिए एरिया कहता है y बराबर साइन एक्स बराबर 0 से लेकर के x बराबर 2। ये तो बहुत आसान है ना। हम पहले तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ निकाल लें, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, साइन बराबर साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सिस y, ये हो गया y बराबर साइन एक्स, फिर x बराबर 0 यानी x बराबर 0 यहाँ से लेकर के ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको निकालना होगा x बराबर 2 पाई तक। यहाँ से यहाँ तक जो बंद हुआ क्लोज्ड, तो क्लोज कौन सा हुआ, एक ये और एक ये वाला, ये भी आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या करें, या तो हम इतना निकाल दें, इसको क्या करेंगे डबल करेंगे, या तो ये मैक्सिमम हो जाता है आपका पाई/2 पे, तो 0 से पाई/2 भी ले सकते हैं, जो भी, या तो ये लीजिए और दोनों को सॉल्व कर दो। इसके अलावा या तो ये लें उसको डबल कर दें, या तो ये लें उसको 4 गुना कर दें। तो हम इसको आराम से हम रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई/2 तक, और y बराबर कितना, साइन एक्स डी, और ये आया इतना, और इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देते हैं, एकदम इजी है ना, इसका कहानी खत्म। 4 साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, है ना। ऐसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है, तो माइनस कॉस 0 से लेके पाई/2, तो माइनस पर, ऐसे भी एरिया में हम लोग नेगेटिव लेंगे नहीं, ठीक है, अभी रख लेते हैं। तो कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0, तो -4 कॉस 90 का वैल्यू 0 है, वैल्यू 1, यानी सॉल्व होके क्या कितना 4 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। बहुत आसान से सब क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 बता रहे हैं। 7th जो है आपका एक पैराबोला और लाइन है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप उसमें देख लीजिए, और उसके हेल्प से आप इसमें 8 नंबर बना सकते हैं। जो अलग टाइप का होगा वही क्वेश्चन हम इसमें, है ना, सॉल्व करेंगे, और जो पिछले वीडियो टाइप का होगा उसमें आप उसमें देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा। अब ये क्वेश्चन इक्वेशन देख के आपको पता करना होगा ये क्या है। तो दोनों पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है, मतलब ये हो गया आपका इलिप्स का, ठीक है। तो इलिप्स का हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स, इसको स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस y² / 2 का स्क्वायर बराबर 1, यानी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। तो हम इस पे ला दिए। अब यहाँ से a बराबर आ गया 3 और b बराबर आ गया 2, तो चूंकि a ग्रेटर देन b है ना। जब a b से बड़ा होगा तो इलिप्स जो होगा हॉरिजेंटल होगा, और जब b बड़ा होगा a से तो वर्टिकल होगा। यानी इस कंडीशन में हम लोग का जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला इलिप्स बनेगा। काहे कि a जो है b से बड़ा है,
यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन, ये जो मेजर एक्सिस है ये एक्स पे होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन देखिए उसका, तो ये भी देखने से पता चल जाएगा कि एक्स, या तो अभी जैसा बताएं कि जब लाइन हो तो एक्स जीरो रख देंगे तो वाई पता चल जाएगा कहाँ कट किया, और वाई जीरो रखेंगे तो एक्स पता चल जाएगा। तो ये जो है 3 0 तक जाएगा, आई 0 2, तो यानी ये ओरिजिन है, यहाँ से 2 यूनिट ऊपर है, ये 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर। और दूसरा जो है उसका इक्वेशन जो होगा आपका, यहाँ से x के नीचे एक 3 है, मतलब x 3 यूनिट और y के नीचे 2 है, मतलब यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उस लाइन का इक्वेशन। तो बोल रहा है इसमें स्मॉलेस्ट रीजन, तो स्मॉलेस्ट रीजन तो ये एक तो ये वाला बड़ा वाला होगा और एक है ये छोटा वाला। तो हम लोग को एरिया निकालना किसका होगा, पहले ऊपर वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा दे देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा दे देगा, और फिर ये वाला इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला निकाल देगा, तो पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग को लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या, ऊपर पैराबोला, सॉरी इलिप्स, तो इलिप्स का इक्वेशन यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 है, तो वाई का वैल्यू एक्स में लाना हमको, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बटा 4 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 9, तो वाई एक्स, सॉरी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4 उधर जाएगा तो 4 इंटू, है ना, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 9 का अंडर रूट, मतलब वाई बराबर हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम y बराबर लिख देंगे तो 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा ये 3, तो ये ऊपर वाला माइनस, अब नीचे वाला फिर से 0 से 3, तो 0 से 3 अभी इसको, तो यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर, तो यहाँ से y बराबर दूसरा वाला निकाल देते हैं आपको, है ना, दूसरा वाला y बराबर निकाल दें, यहाँ नहीं इधर निकाल देते हैं ना, थोड़ा आसान होगा। वहाँ से देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर 1, तो यहाँ से y/2 बराबर 1 माइनस x/3, y बराबर 2 इंटू 3 माइनस एक्स बटा 3, यानी फिर इसको हम लोग लिख देंगे क्या यहाँ पे, है ना, ये y बराबर लिख देंगे 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो ये 2/3 बाहर 0 से 3, और ये स्पेशल फार्मूला पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, अगेन 2/3 और 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग उधर कर लें, इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्पेशल का फॉर्मूला है, तो बराबर यहाँ से, है ना, 2/3 बाहर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट जितना है उसको प्लस ए स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 9/2 साइन इनवर्स x/3, x/a होता है, ये आपका हो गया 0 से 3 माइनस 2/3, और इसका ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से कहाँ तक 3 तक, 0 से 3, चलिए 2/3 हम ले लेते हैं, अब 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 पुट करेंगे तो देखिए इसको, ये तो 3/2 होगा और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 9 0, यानी ये पूरा टर्म रख देंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 9/2 और यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, 3 रखेंगे तो 3/3 वैल्यू 1, ये हो जाएगा अपर लिमिट का, माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तब ये 0 होके पूरा 0 हो जाएगा, है ना, अब प्लस ये 0 होके साइन 0/3, साइन 0 वैल्यू 0 देता है, ये भी वैल्यू 0, चाहे 9/2 लिख लो साइन 0, माइनस, अब यहाँ पे रखते हैं, है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस 2/3, 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 9/2,
3 रखेंगे, 3 3 9 माइनस 9/2 माइनस 0 रखेंगे तो सर 0 है ना। तो 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी, सब में से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9/2 और साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू 90 का वैल्यू π/2 माइनस ये सब के सब 0 और ये माइनस 2/3 और ये आ जाएगा 9/2, 9 इसको एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा मिलेगा, यानी ये आ जाएगा 2/3, ये 9π/4 और माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी -3 है ना। इतना स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको चाहें तो अंदर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 10 है, जैसे कि 9 को क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 8 की तरह ही है, बस 8 में जो था x²/9 है प्लस y²/4 है, उसी तरह से 9 में x² है, 9 के जगह पे a² है और 4 के जगह b², फिर वो इसी तरह से लाइन है ना। तो आप 8 के तरह ही आप 9 बना लीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, कहता है क्लोज करना, एक पैराबोला है और एक ये है जो आपका लाइन है और एक्स एक्सिस है, 3 कर्व दिया है ना। अब ये 3 कर्व से देखा जाए कि कौन सा एरिया पहले बंद होता है। तो सबसे पहला तो देखा जाए ये है ना कि x² बराबर y, तो x पे स्क्वायर है यानी किसी एक पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वह पैराबोला है। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ हो जाएगा x पे स्क्वायर है तो y पे सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये हो गया x² बराबर y। उसके बाद बोल रहा है y बराबर x+2। तो दूसरा देखिए y बराबर x+2 है, तो आप यहाँ ग्राफ या तो सीधा सीधी क्या करिए कि आप चेक कर लीजिए कि कौन सा एक्सिस पे किस एक्सिस पे कहाँ कट रहा है ना। तो यहाँ क्लियर पता चल जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं तो y क्या देगा 2, यानी y एक्सिस को 2 यूनिट पे कट रहा है। और यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर देगा -2, यानी x -2 और y +2, लगभग ये इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर x+2 और दे रहा है क्या x एक्सिस है ना। तो x एक्सिस ये यानी ये वाला, तो x एक्सिस के ऊपर ये तो ऐसे भी बंद है, इन्हें भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, यानी ये आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो पॉइंट लिख लीजिए A B C, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इंटीग्रेट करना। तो देखिए x एक्सिस के तरफ से है तो x एक्सिस के तरफ से ये x एक्सिस लिख देते हैं हम, है ना, ये y एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर में ये है लाइन, मतलब लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला यहाँ से लेकर के पूरा एक्सिस तक का एरिया दे देगा, इस तरह से है ना, क्वाड्रिलेटरल टाइप का ये लाइन। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस एरिया को देंगे तो पूरे वाला में से ये वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो जब ऐसा है तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट दोनों पता करना होगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब दोनों को पहले जब बताया था कि जब दो ग्राफ हो, दो कर्व हो तो उसमें इंटरसेक्शन नहीं देगा, आपको खुद पता करना होगा, है ना। अब कैसे दोनों को सॉल्व कर देंगे, उसका जो कॉमन पॉइंट होगा वही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो या तो हम y कंपेयर कर दें, यहाँ y बराबर यहाँ y बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि x² बराबर x+2 आ गया। इसको इधर कर देते हैं तो x² - x -2 बराबर 0, इसको सॉल्व कर देना है ना। और हम जानबूझ के x का सिर्फ लिए हैं कि हमको सिर्फ x का चाहिए, y का वैल्यू ला के हम क्या करेंगे, है ना, y एक्सिस की तरफ से तो निकाल नहीं रहे हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक है, इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x + x - 2 बराबर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x - 2 इंटू x+1 बचेगा बराबर 0। इस हिसाब से x का वैल्यू एक 2 आ गया और एक -1 आ गया। मतलब ये क्लियर हो गया
ये जो लाइन होगा ये x बराबर -1 होगा और ये जो लाइन होगा x बराबर 2। अब हमको पॉइंट मिल गया है ना। अब निकालेंगे हम लोग एरिया, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, क्लोज एरिया, क्लोज एरिया ए बी सी है ना। अब फिर वापस ए आएगा, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं है ना। और ये चूंकि देखिए वाई एक्सिस का कोई जिक्र नहीं है, तो वाई एक्सिस का जिक्र नहीं है तो ये मेन ग्राफ में नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम बराबर इंटीग्रेट करेंगे, तो अपर वाला तो y बराबर ये लिखा हुआ है x+2 dx, और ये कहाँ -1 से 2, -1 से यहाँ तक, और नीचे है कर्व, तो यहाँ भी फिर से माइनस कर देंगे, -1 से 2 x² dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करिए इसको, x²/2 अब प्लस ये हो जाएगा 2x, -1 से 2 माइनस, इसका हो जाएगा x³/3 -1 से 2 है ना। अब वैल्यू सीधे सीधी रख दिया जाए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4/2 अब प्लस 2 दूना 4, अब माइनस, अब -1 रखेंगे तो ये स्क्वायर है प्लस और -2, ये हो जाएगा इसका है ना। फिर माइनस, देखिए 1/3 हम बाहर कर देते हैं, 1/3, अब एक बार रख देंगे 2 का क्यूब और -1 का क्यूब है ना। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दिया जाए, ये तो कट गया, 2 दूना 4 और 4 और 2 6, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 और -½ तो ये बच जाएगा कितना, -1.5, यानी 1 में से 2 गया, यानी ये हो जाएगा -3/2, ये -3/2 -1/3, और ये हो जाएगा 8 और माइनस ये हो जाएगा 1 है ना, 1 का क्यूब माइनस, और माइनस ये माइनस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 -1/3 गुने 9, ये कट जाएगा 3, तो ये 6 में से 3 गया 3, तो 3 प्लस 3/2, तो 3 दूनी 6 और 3 9/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है ना। तो इस तरह से आजकल तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछने लगा है कि थोड़ा सा आपको ग्राफ का नॉलेज चाहिए और थोड़ा इंटीग्रेशन का, आपको आराम से बन जाएगा क्वेश्चन है ना। चलिए लिखिए इसको फिर आगे। क्वेश्चन 11 कहता है एरिया जो है इसके बीच का बताइए। ये रिसेंट 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग मॉड का स्थिति जानते हैं कि जब मॉड होता है, जब किसी में मॉड लगाते हैं तो प्लस हो तो भी प्लस करता है और माइनस है तो भी प्लस करता है, ठीक है, यानी प्लस माइनस दोनों का वैल्यू प्लस देता है। तो जब मॉड हटा देंगे तो प्लस माइनस दोनों दिखेगा, तो दोनों था है ना, तो दोनों दिखेगा। तो हम लोग को यहाँ मिलेगा क्या, +-x और +-y बराबर 1 है ना। तो यहाँ से आपके पास 4 इक्वेशन बनेगा। तो 4 इक्वेशन में कौन कौन बनेगा, एक तो बनेगा x + y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है ना, -x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है ना, x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 3, और -x + y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। का है कि देखिए एक बार दोनों प्लस, एक दोनों माइनस, एक प्लस ही माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, 4 क्वेश्चन। अब ये सब के सब स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन यहाँ क्या है कि मॉड है, यानी x और +y दोनों का वैल्यू जोड़ के, दोनों का वैल्यू मॉड में ऐड करके वो बराबर 1 होगा। चलिए तो हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं है ना। ग्राफ यदि आप थोड़ा सा जानते होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकाएक ही देख लेंगे। जैसे हम हिंट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इफ x बराबर 0 करें तो y 1 दे देगा, और y 0 करें तो x 1 दे देगा। यानी ये जो पहला ग्राफ है वो x पे भी 1 पे काटेगा और y पे भी 1 यूनिट पे काटेगा, ठीक है। दूसरा फ्रॉम सेकंड, अतः यदि x 0 होगा, x 0 होगा तो y -1 होगा, और y 0 होगा तो x -1 होगा, ठीक है।
थर्ड में देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड में क्या है, कहता है यदि x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, देखिए -1 होगा, और यदि y 0 होगा तो x +1 हो जाएगा। और फोर्थ की बात करें तो यदि x जो है 0 होगा, x का वैल्यू 0 तो y 1 होगा, और यदि y 0 होगा तो x का वैल्यू -1 होगा। एकदम आसानी से ये बन जाएगा, है ना, x और y, ठीक है। देखिए ग्राफ देखते हैं, तो ये देखिए सबके सब 1 पे ही है, चारों तरफ देखिए 1, ये 1, ये -1, ये -1। तो ये कह रहा है x 1 और y 1, यानी x 1 और y 1 ये दोनों इंटरसेक्ट करके ये गया है ना। तो इसका ग्राफ हो गया है आपके पास कितना, ये वाला, ये पहला का ग्राफ है, ठीक है, ये पहला का ग्राफ है। फिर देखिए दूसरा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू फिर -1 और -1, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये हो गया दूसरा। फिर देखिए तीसरा के तीसरा में x1 और y -1, तो x1 और y -1 यानी ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड का, है ना, गौर से देखना है। और फोर्थ का ये वाला होगा, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1, ये होगा, है ना, ये होगा फोर्थ का। अब देखिए इतना तो हम कर दिए, लेकिन आपके पास एक्स और वाई मेन एक्सिस पे नहीं है, ठीक है ना, तो एरिया कौन सा होगा, दोनों का जोड़, ठीक है ना, दोनों का जोड़ जो है आपको एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो एक जो है चारों तरफ एक एक यूनिट तक ही गया है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब जो ग्राफ है इससे बाहर नहीं गया है, ये आपको ये वाला एरिया का बात कर रहा है ना, इस एरिया को निकालना है। तो अब करेंगे क्या, तो एक सीधा सीधी उपाय ये दिख रहा है कि हम इसको यदि निकाल दें, ये और इतना ये है, इतना ही ये है, इतना ही ये है, तो हम लोग को काम खत्म, यानी इसको निकाल के 4 से गुना कर दें, ठीक है। तो यहाँ हम पॉइंट दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्लोज्ड एरिया, है ना, ABCD बराबर 4 गुने क्लोज्ड एरिया, हम इसको लिख देते हैं पॉइंट O, इसको क्या लिख देते हैं O, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बराबर 4 गुने क्लोज्ड एरिया OAB, OAB इसका 4 गुना होगा, जितना ये जितना उतना ही ये, उतना ये उतना ये। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 4, अब इस इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 के इक्वेशन को हम y बराबर लाना होगा, तो 1 - x हो जाएगा, है ना। काहे कि हम x एक्सिस की तरफ से यदि बना रहे हैं तो फंक्शन y बराबर x में होगा, तो मेरे पास होगा 1 - x dx, लिमिट कहाँ 0 से 1, 0 से 1 कंप्लीट, है ना। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 इसका इंटीग्रेशन x, ये x² 2, 0 से 1, तो 4 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 माइनस 0 रखेंगे तो दोनों के दोनों 0 दे देगा, यानी 4, ये 1 माइनस हाफ, यानी बच जाएगा हाफ। ये सॉल्व कर देंगे तो 2 से 2 कट के बचेगा 2 स्क्वायर यूनिट। देखिए देखने में कितना खतरनाक था, लेकिन एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, थोड़ा सा देखने में अलग है, लेकिन कुछ अलग नहीं, आसान है। कहता है अंडर द कर्व क्लोज, इससे जो क्लोज हुआ है उस कर्व का बताइए एरिया। तो देखिए ये बोल रहा है कि ऑर्डर पे हम दिया एक्स वाई, मतलब जो आपका जो कर्व है वो एक्स और वाई के रूप में है, वो तो रहता ही है ना। और ये दो कर्व दिया है, सॉरी, है ना, ये दो कर्व, इसमें भी बोल रहा है कि y इधर आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला। इसको हम दूसरे रूप में लिखें तो y - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो भी वैल्यू रखिएगा आपको जो आना चाहिए दोनों मिला के वो 0 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो इक्वेशन है y बराबर एक x² है और एक y बराबर
मॉड एक्स है ना। अब इसको सॉल्व करना है। मॉड का मतलब फिर से बता दिए, इसका मतलब है कि y बराबर दो फॉर्म में है, एक x और एक है माइनस। ये कब? जब जीरो से बड़ा, और ये कब? जब जीरो से छोटा। ये इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ देख लें, x और y। ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x पे स्क्वायर और y मतलब y पे सिमेट्रिक, ऐसे, है ना। ये हो गया आपके पास ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखिए y बराबर मॉड x, तो y बराबर मॉड x का ग्राफ होता है ऐसे, है ना। तो ये दो तरह के, जैसे इसमें से हम देखेंगे, यहाँ देखा जाए तो दो इक्वेशन मिलेगा, एक y बराबर x, एक y बराबर माइनस एक्स। तो ये सीधे सीधे जो आएगा, ये वाला आता है y बराबर x, और ये जो सीधे सीधे जाएगा y बराबर माइनस एक्स, है ना। तो हमको नीचे से मतलब नहीं, तो जितना मतलब है उतना ही हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब इससे कहता है इससे ग्रेटर, तो ये ग्रेटर मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ये जो पैराबोला है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इससे ऊपर। तो इससे ऊपर मतलब ये, और वो कहता है ये दोनों से बीच, तो ये दोनों का ये हो गया, है ना। यानी सिंपल, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो किसी एक का निकालेंगे और हम कर देंगे उसको डबल। तो डबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करना होगा, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दोनों को सॉल्व। तो देखिए इधर में बताएं y बराबर एक्स, तो हम y बराबर एक्स और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कहता है y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा हमको। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन में y बराबर, हम x बराबर, यहाँ x का वैल्यू भी y में निकाल सकते थे, लेकिन हम x के तरफ से निकालें तो क्यों y का निकाले, x का निकालेंगे। तो y इक्वेट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर x। इधर लाएंगे तो x माइनस वन बराबर जीरो, मतलब x का वैल्यू एक जीरो आएगा, एक वन आएगा, यानी एक जीरो पे कटा है और एक x बराबर वन पे कटा है ना। इसके बाद आपको एरिया निकालने में कोई कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर, इसको हम लिख देते टू गुना, है ना, टू, इसको निकालेंगे, दूसरे गुना करेंगे तो ये भी दे देगा। तो इसको सबसे पहले ऊपर वाला, तो इंटीग्रेशन जीरो से वन, ऊपर वाला है y बराबर एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा वन dx, और माइनस नीचे वाला है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको जीरो से वन dx, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ये सिंपल सा इक्वेशन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा टू, जीरो से वन, माइनस एक्स की पावर थ्री बटा थ्री, जीरो से वन, और ये टू पूरे में है, टू पूरे में है, तो टू, ये हो जाएगा वन, तो वन बटा टू माइनस जीरो, माइनस एक रखेंगे तो एक बटा तीन माइनस जीरो, ठीक है। तो ये होगा टू, वन बटा टू माइनस वन बटा थ्री, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? थ्री माइनस टू बटा सिक्स, यानी टू गुने एक बटा छः, मतलब एक बटा तीन, है ना, स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, जो कि हम पिछले वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोनों ही टाइप का, जिसमें एक वर्टेक्स दिया हो तो कैसे निकालेंगे, और यदि साइड का इक्वेशन दिया हो तो कैसे निकाले हैं, उसमें हम सॉल्व किए हैं। यदि इसके बाद भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे, ठीक है, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन एक 15 नंबर बता दें। हालांकि 15 भी देखिए एक पैराबोला है और एक ये आपका सर्कल है, इसका भी वीडियो हम उसमें डाल दिए हैं, है ना। बस लेस देन है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन से मतलब नहीं है। अब देखिए कि किधर का एरिया सेटिस्फाई कर रहा है, किधर का एरिया क्लोज हो रहा है ना। इसके अलावा इसमें और कुछ दम है नहीं, ठीक है।
आप इसको बनाइए। उसके बाद एक दो ऑब्जेक्टिव है, इतना बनाने के बाद तो आप ऑब्जेक्टिव बना ही लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि एरिया बॉन्ड अब आप लोग को काफ़ी बेहतर हो जाएगा इतना रिवीजन से, है ना। चलिए, धन्यवाद।